इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, मैकडी जिसको कहा जाता है। आपने उसी तरह से यहाँ पे आना है, इंडिकेटर का नाम लिख देना है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये वाला इंडिकेटर आपका टेक्निकल्स वाला जो होगा उसको ले लेना है, साथ में स्टार कर दें। स्टार करने से यही हो जाएगा जो मैंने पहले भी बताया था आपको, फेवरेट्स में आपके शो होना शुरू हो जाएगा और आपको बार 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 जाके उसको ओपन नहीं कर, ये नजर आ रहा है। सेटिंग्स इसकी आपने इसी तरह रहने देनी है, जो डिफॉल्ट है उसी को यूज करें, ठीक है। और स्टाइल भी, कलर देख लें आपको जो सूट करता है, आप उस हिसाब से उसको रख सकते हैं। अब मैकडी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक तरह का पैकेज है, इसमें आपको मोमेंटम भी समझ आ रही होती है, मोमेंटम का भी पता लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, किस मोमेंटम में बाइंग ज्यादा हो रही है या सेलिंग ज्यादा हो रही है, और साथ में ये आपको उसी तरह से बुल या बेयर क्रॉस भी दे रहा होता है, जैसे हमारे स्टोकेस्टिक में आपको देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं मैकडी लाइन, आपकी जो स्टोकेस्टिक में ब्लू लाइन थी उसको हम कह रहे थे स्टोकेस्टिक लाइन, और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। इधर भी वही सेम सारी चीजें अप्लाई होंगी कि जिस तरह आपका जो ब्लू वाली लाइन ऑरेंज को नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रही है, तो इसको हम कहते हैं बुल क्रॉस, और इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब आपकी मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी है। और साथ में हमारे पास जब आपकी ब्लू लाइन ऑरेंज को इस तरह नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो वो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि ये बेयर क्रॉस है, इसके बाद आपकी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है इस इंडिकेटर में वो ये है कि आपने यहाँ पे देखना होता है इस हिस्टोग्राम को, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ बार्स आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं, कुछ सॉलिड रेड और ग्रीन कलर के और कुछ थोड़े फेडेड हैं। ये किस तरह से आपको क्या बता रहे होते हैं इसके बारे में अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से जाके हॉरिजॉन्टल लाइन लेके बिल्कुल यहाँ पे मिड में जीरो पे लगा देनी है, ठीक है। तकरीबन जीरो पे ही आ रही है। अच्छा, अब आपने करना ही है कि ये सबसे पहले तो ये हिस्टोग्राम आपको बताता क्या है, ये आपको मोमेंटम बता रहा होता है कि आपकी मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी बाइंग ज्यादा हो रही है या सेलिंग ज्यादा हो रही है। जब आपके पास जीरो से ऊपर की तरफ ये बार्स बनेंगे तो इसका मतलब है मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जब जीरो से नीचे की तरफ बार बनते हैं तो इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मार्केट आपकी नीचे की तरफ जा रही है, सेलिंग ज्यादा हो रही है। अब कुछ जो हमारे पास बार्स बने हुए हैं वो सॉलिड ग्रीन कलर के ऊपर की तरफ देखा जाए, कुछ जो है वो नीचे सॉलिड रेड कलर में है और कुछ थोड़े लाइट कलर में है। जब ये सॉलिड कलर का हमारे पास सॉलिड ग्रीन कलर का बार बना है, इसका मतलब है कि मोमेंटम जो बाइंग का है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, हैवी मोमेंटम से हमारे पास बाइंग हो रही है। तो आपके पास ऊपर चार्ट पे भी आपको अच्छे से ग्रीन कलर के कैंडल देखने को मिलेंगे। जब ये थोड़ा फेड हो जाता है, इसके आपके पास दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास या तो उस एरिया में कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाती है, थोड़ा मोमेंटम जो बायर का होता है वो कम हो जाता है, या ये शिफ्ट होके कन्वर्ट होने वाला होता है सेलिंग में, सेलर का ज्यादा प्रेशर आने के चांसेस होते हैं। जैसे ये हमारे पास जीरो वाली लाइन से नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे फिर आपके पास डार्क रेड कलर के बन रहे हैं बार्स, और यहाँ पे आपकी सेलिंग का जो मोमेंटम होता है वो फिर स्ट्रांग हो जाता है। आपके पास चार्ट में भी अच्छे अच्छे आपको थोड़े बड़े रेड कलर के कैंडल देखने को मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जब ये फेड हो जाता है तो आपको इसमें थोड़े पुल बैक्स देखने को मिल रहे होते हैं, या आपके पास यहाँ पे एक इंडिकेशन होती है कि अब मोमेंटम थोड़ा जो सेलिंग का है वो थोड़ा कम हो गया है और ये शिफ्ट होने वाला है दोबारा से बाइंग की तरफ। तो इस तरह से ये आपको दोनों चीजें एक ही इंडिकेटर के अंदर देखने को मिल सकती हैं। अब इसको जाके थोड़ा हम चार्ट पे देख लेते हैं कि आपके चार्ट पे किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास, आप यहाँ से देखना शुरू करें, आपके पास पहले ये जो रेड कलर के बार्स इस तरह से बन रहे थे, आपकी मार्केट नीचे जाती, जब ये फेड हुए तो थोड़ा सा आपको या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलती है या फिर हमारे पास इंडिकेशन होती है कि अब आपकी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का चांस होता है। साथ में आप ये कर सकते हैं कि अपने इस ये जो आपकी मैकडी लाइन है इसको थोड़ा सा होर करें। अगर ये इस तरह से कर्व होकर दूसरी लाइन को क्रॉस करने के लिए इस तरह जा रही हो तो आपके पास यहाँ से भी इंडिकेशन मिल सकती है कि ऊपर हमारे बार का भी कलर शिफ्ट हो गया, मोमेंटम शिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे इसने बुल क्रॉस दिया और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब बीच बीच में जो पुल बैक्स आ रहे हैं उनका भी ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि यहाँ पे पुल बैक आया तो ये थोड़ा फेड हो गया, यहाँ फेड हो गया, और यहाँ पे फिर आके हमारे पास एक रिवर्सल देखने को मिला है, आपके पास फिर बेयर क्रॉस भी लगा, और उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड है आपको यहाँ से नजर आ रही है। तो आप इस इंडिकेटर को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इस इंडिकेटर का थोड़ा सा एक ये है कि ये थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको थोड़ा डिले करके बताता है।
हमारा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है उसने पहले बुल क्रॉस दे दिया था। मैकडी ने थोड़ा डिले करके दिया, लेकिन इसका जो दिया हुआ बुल क्रॉस था वो काफी टाइम के लिए आपकी मार्केट आपको अप ट्रेंड में देखने को मिली। उसी दौरान स्टोकेस्टिक आरएसआई को अगर देखा जाए तो उसने बुल क्रॉस भी दिए, बेयर भी दिए, बुल भी दिए, बेयर भी दिए। तो आप ये कर सकते हैं कि मैकडी को देख के आप एक ट्रेंड को देख सकते हैं कि आपकी मार्केट में ट्रेंड क्या चलने वाला है। मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगी है। और स्टोकेस्टिक को यूज करते हुए भी फिर आपको जहां जहां बुल क्रॉस बनते हुए नजर आते हैं, आप उसको यहाँ पे अपना मैकडी के क्रॉस ओवर के बाद या क्रॉस क्रॉस डाउन के बाद और साथ में बार्स का मोमेंटम देखते हुए आप उन जो जो बीच में हमारे पास जैसे यहाँ पे इसने अपना दिया बुल क्रॉस, आप इसको ले सकते थे। और इसी तरह से आप इसको अर्ली इंडिकेशन के लिए भी स्टोकेस्टिक आरएसआई को साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो स्टोकेस्टिक आरएसआई और मैकडी का कॉम्बिनेशन है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा हो, आपके पास इसी तरह से चीजें चल रही होती हैं और आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं।